नमस्कार दोस्तों। एक एक मेरे भाई थोड़ा सा कैमरा अपना कोट यूट्यूबर वाला नहीं है। आप तो देसी आदमी हैं आपकी तरह। टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। पूर्व सैनिक केंद्र सरकार से है नाराज। ओआरओपी एमएसपी अन्य जो पे पेंशन है, केंद्र ने उनको ऑफिसर की बढ़ाई, उनकी करी बल्ले बल्ले। मेरे पास में कुछ डाटा भी है आप लोगों को दिखाने के लिए, पर उससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रामेश्वर सिंह जी, जैन जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं देखता हूं कि सब बीजेपी सरकार को कोसते रहते हैं। अच्छी बात है, कोसो, पर क्या एक्चुअल में किसी पूर्व सैनिक को यह मालूम है कि असल में प्रॉब्लम कहां है? सरकारें तो 75 सालों में आई गई, कांग्रेस भी है, गठबंधन की भी है, जनता दल की भी है, फिर कांग्रेस आ गई, फिर बीजेपी आ गई और आज बीजेपी वर्तमान में। 75 सालों में ये आवाज आपके न्याय की, आपके स्वाभिमान की, आपके आत्मसम्मान की सरकार तक क्यों नहीं पहुंची? गिरीश राठौरिया साहब जी नमस्कार, संजय राम जी नमस्कार। आवाज क्यों नहीं गई? आप घर बैठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर, संजय राम जी नमस्कार, केसी गमेज नमस्कार, अपर सिंह ढिल्लो जी सत श्री अकाल जी। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे हुए लिखते रहोगे केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, फलानी सरकार, फलानी सरकार, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी को आप अलग अलग तरह से टारगेट करते रहोगे। ओआरपी नहीं दी, मिलिट्री सर्विस पे नहीं दी, फलाना नहीं दिया, डिसेबिलिटी नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इसका कसूरवार कौन है? कमेंट करके बताना सभी। मेरा जो संघर्ष है, एक तो मैं सरकार तक पूर्व सैनिकों के न्याय की आवाज पहुंचाना चाह रहा हूं, उनका स्वाभिमान पहुंचाना चाह रहा हूं, उनका आत्मसम्मान पहुंचाना चाह रहा हूं, उनकी समानताओं की मांग कर रहा हूं। दूसरा मेरा है संघर्ष जो यूट्यूबर है, जिनको मैं गोदी यूट्यूबर कहता हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सोशल मीडिया कोई छोटी मोटी चीज है, तो आप गलत सोच रहे हो घर बैठे हुए। सोशल मीडिया वो ताकत है कि घर बैठे हुए अगर लोग मुट्ठी बीच ले और साथ दे दे, तो सरकार के कानों तक आवाज चली जाए, घर बैठे हुए। पर जो कोट टाई वालों ने कराया है, जिसमें लोग मेरे को कहते हैं कि कपिल भाई आलोचना मत करो, नेगेटिव मत करो, रहने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करो। नहीं मेरे भाई, आप गलत सोच रहे हो, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं बहुत कीमती समय निकाल के आप लोगों के पास में आ रहा हूं। ये जो कोट टाई वाले हैं ना, जो यूट्यूबर हैं, वो सब पूर्व जेसीएज ऑनरेडी कैप्टन है। इनमें एक भी जवान नहीं है। और ऑन रेडी कैप्टन को कोई लेना देना नहीं है 15,500 रुपये से, क्योंकि उनको 15,500 मिली हुई है मिलिट्री सर्विस पे। वो गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो संघर्ष दो जगह पे हो गया। एक तो हो गया कि उनको पिछले दरवाजे से कोई ना कोई उनका लालन पोषण कर रहा है, उनकी जेब में कुछ ना कुछ डाल रहा है, जिससे वो सैनिकों
को गुमराह करते हैं, बरगलाते हैं कि सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए खड़े ना हो जाए। तो बताओ मैं नेगेटिव कहां पे हूं? अगर वो कोट टाई यूट्यूबरों को हम हटा दें तो पूरा देश ये सोच लेगा कि वास्तव में जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारी जो समानता की आवाज है वो तब तक भारत सरकार के पास में नहीं पहुंचेगी। अब कोट टाई वाले क्या करते हैं, ओआरओपी 3 में बढ़ गई ये पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे होगी एक समान 15,500, डिसेबिलिटी पेंशन मिलने लगी सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन तक 2.5 लाख रुपया। ये भावनात्मक खेल रहे हैं। और किन के साथ में खेल रहे हैं? जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी उम्र 80-80 साल से ऊपर हो रही, जो मेरे पास में फोन करके आते हैं कि कल हमने वीडियो देखा था, उसमें बताया गया कि आपकी मांगे सरकार ने मान ली। अब ये बातें ना तो मैंने बताई ना आपने बताई, किसने बताई? इन कोट टाई यूट्यूबरों। और ये वो कोट टाई यूट्यूबर हैं जिस रैंक से ये रिटायरमेंट हुई है उस रैंक को भी नहीं छोड़ रही है। सच्चाई की बात ये भावनात्मक और बरगलाने वाली और झूठी खबरें आप लोगों को परोस रहे हैं, मसाला डाल के, और आप चटकारे लगा के उनको खा रहे हो और खाते रहोगी, इसमें कोई शक नहीं। और देखो इनको सब कुछ मिल रहा है और ऊपर से आपको झूठी खबरें दिखा के महीने के लाखों रुपए भी कमा रहे हैं यूट्यूब से, जो झूठ है। और मैं सच होते हुए भी मैं यूट्यूब को पर मंथ 4,500 से 5,500 रुपया पे कर रहा हूं। यकीन नहीं होगा आपको, 4,500 से 5,000 रुपया मैं पे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जागरूकता में, क्योंकि मेरे को मालूम है कि झूठ सच के कपड़े पहन के घूम रहा है और सच नंगा घूम रहा है। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर लाइव नहीं आता जो मैं लाइव आके आप लोगों को बता रहा हूं। कह रहे हैं आज के दिन ये डीए का इंडेक्स घोषित हो गया, जुलाई में महंगाई बहुत बढ़ गई। क्या ये खबरें? अब जो बुजुर्ग सैनिक है वो सोचेगा कि जुलाई के अंदर डीए बढ़ गया तो अगली पेंशन में आ जाएगा। अब उसको ये नहीं मालूम कि जुलाई में जो महंगाई का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है वो तो जाके जनवरी में क्लियर होगा, जनवरी 2025 में, और उसकी घोषणा होगी जाके अप्रैल या मई के अंदर, और जून के अंदर उसकी एरियर पेंशन में आएगा। मतलब ये इतने महाज्ञानी व्यक्ति हैं कि 1 साल की पहले खबरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। जबकि आज हमारे पास में सरकार से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि आम बजट 23 जुलाई को आ रहा है। भाई आम आदमियों को टैक्स में और राहत मिले, भाई हमारी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर सरकार बजट में कोई घोषणा करे। ओआरओपी 3 1 जुलाई 2024 को रिवीजन होनी थी, उसकी टेबल सरकार विसंगतियों को दूर करके निकाल ले। इसके ऊपर यह खबर नहीं देंगे जिससे सरकार को आम सैनिक समाज की बातें उनके कान तक पहुंची 23 जुलाई से पहले। तो बताओ आप लोगों का नुकसान किसने किया? आप लोगों का नुकसान करा आप जिनको भगवान मानते हो। एक बार वो ऊपर लिख दो मिलिट्री सर्विस पे ओआरओपी 3, करोड़ों में व्यू चले जाते हैं। मेरे को कोई दुख कोई ना, उनके करोड़ों में जा रहे और मेरे व्यू नहीं जा रहे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। पर उनके करोड़ों में व्यू जाने के बाद में भी
सीधा सा एक सवाल है, आप लोगों की जेब में 1 रुपया आया है नहीं आया? उनको तो पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए मिल जाते हैं। उनके करोड़ों व्यू जाने से ही आपकी मांगों के ऊपर केंद्र ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब चाहेगा, जबकि भाई मेरी बात, मेरा न्याय, मेरी समानता, मेरा स्वाभिमान, मेरा आत्मसम्मान सरकार तक जाए, उससे पहले कोटाई यूट्यूबर आ जाते। तो बताओ कैसे जाएगा? मेरे को दुख इस बात का है कि उनके करोड़ों व्यू जाने के बाद में भी आपकी न्याय की आवाज प्रधानमंत्री के कानों तक नहीं जा रही। और मेरे करोड़ों व्यू में जाने अगर चले गए तो आप सोचते हो कि मेरी बातों में क्या है कि पूर्व जो सैनिक हैं वो एक दिन सैनिक थे और इस देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डरों पे खड़े हुए थे। भारत मां की रक्षा करने के लिए अपनी छातियों में पीतल भरवाया था उन्होंने। हमारे बहुत सारे सैनिक आज प्रभु परमात्मा के चरणों में, उनके परिवारों को भी न्याय नहीं मिला। उनकी वीर नारियों की भी ORP 2 में कोई पेंशन की बढ़ोतरी नहीं। मेरी ये सबक है। अगर ये प्रधानमंत्री तक जाएंगे तो सोचने के लिए मजबूर होगा कि अरे कपिल भाई कह क्या रहा है, कपिल फौजी कह क्या रहा है। हमने तो 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया और ये कह रहा है कि जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की नौकरी में जो शहीद हुआ उसको 1 रुपया नहीं मिला। जो दिव्यांग सैनिक है जिसको इनवैलिड बोर्ड आउट कर दिया 2 साल में, 4 साल में, 12 साल में, 13 साल में, उसको ORP 2 में 1 रुपया नहीं मिला। JSU रैंक जो जूनियर कमीशन है उसको ORP में सर्कुलर 666 से बाईपास पकड़ा दिया। तो ये बात मैं करता हूं, पर लोगों को तो चाहिए कि जल्द से पक जाए। वो कहते हैं ना कि हथेली पे सिरसम हरी करना। क्या बंदे हैं यार आप लोगों ने 15 साल से 32 साल सर्विस करी और आप अपनी मांगों को बारे में ज्ञान नहीं रखती। कोई भी कोट टाई पहन के आपको सी बना के निकल लेता है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की यूनियन सरकार पे दबाव बनाए हुए 8वां वेतन आयोग का, 18 महीने के एरियर का, आप क्या कर रहे हो? आप कहोगे कि भाई जो मांग वो जो कर रहे हैं ना केंद्रीय कर्मचारी संगठन, उनमें हम भी आते हैं, पर हमारा क्या रोल है? क्या हम उनसे कभी जुड़ पाए? क्या उनके संघर्ष में हम कभी शामिल हुए? अरे बहुत सारी यूनियन है, रेलवे की यूनियन है, फलाने डिपार्टमेंट की है, फलाने डिपार्टमेंट की, कभी हुए? जबकि उनकी मांग तो केंद्रीय कर्मचारियों की है और हम भी केंद्रीय कर्मचारियों में आते हैं। और वो जो मांग करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन, ये भी काबिले तारीफ है कि वो छोटे जो रैंक हैं, छोटे जो पद हैं, उनके लिए वो मांग करते हैं। चाहे GSM हो, चाहे रेलवे की यूनियन हो, चाहे कोई भी हो। अब अफसर तो उनके भी रहे होंगे, IPS IAS, पर उनकी मांग वो कभी नहीं उठाते। काम तो उन्होंने भी किया होगा, क्योंकि बगैर सुपीरियर के तो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल पाता। और हमारे में क्या है, हम भी केंद्रीय कर्मचारी हैं रिटायरमेंट होने के बाद में। हमारे अंदर एक लीग बना के दे दी 1962 में 66 में, और उसमें हमारे जूनियर कमीशन बैठा दिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक। अब वो जूनियर कमीशन क्या कर रहे हैं? पकोड़े चाट रहे हैं, पकोड़े लीग के अंदर। और उन्हीं की पेंशन कम हो गई। ORP सेकंड में 298 रुपये और थर्ड में मैं कहूंगा नहीं,
कि क्या मिलने वाला क्या नहीं मिलने वाला। अगर उनमें हिम्मत है तो अपने जिस संस्था के अंदर वो बैठे हैं उनके रिटायर्ड अधिकारियों से पूछ लो, और वो भी ना बताएं तो ये कोट टाई वाले यूट्यूबर जो पूरे दिन आप लोगों को चश्मा पहनाते हैं, झूठ का आईना दिखाते हैं, इनसे पूछ लो। ये दुर्भाग्य की बात है, मैं ये दुर्भाग्य की बात कहूंगा कि 65 लाख से ज्यादा केंद्र के कर्मचारी, उनमें सेनाओं के तो सिर्फ 28 लाख हैं, उससे ज्यादा तो सिविल के कर्मचारी। उन संगठनों में कोई ऑफिसर है ही नहीं, हमारे ही रैंक के हमारे पद के उनके अध्यक्ष हैं। उनके जो ऑफिसर थे आईपीएस आईएएस थे उनकी अलग एसोसिएशन है, पर हमारे को यहीं पे घुमा दिया गया। दुर्भाग्य की बात है, मैं इसको बिल्कुल कहूंगा, क्योंकि जितना भी जो भी अब नुकसान हो रहा है वो सीधे शब्दों में जो कोट टाई यूट्यूबर है उनकी वजह से हो रहा है, और जो उनको देख रहे हैं वो भी इस पाप के भागीदार है। आप 18,000 रुपये में गुजारा कर रहे हो, सैनिक विधवाएं 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं, और आप उनकी बल्ले बल्ले और खुशखबरी की खबरें देखते हो, और देखने के बाद में आपके हाथ में आता है कुछ नहीं, और अगले 1 साल तक भी कुछ हाथ में नहीं आता, 2 साल तक भी नहीं आता, पर वो हर दिन 24 घंटे में कोट टाई वाले एक एक चैनल से 6-6 बार मूर्ख बनाते हैं, बरगलाते हैं, भावनात्मक हमारे को गुमराह करते हैं। और उस जो एक जमात खड़ी है उस जमात के खिलाफ मैं अकेला खड़ा हूं, पूरे देश में कोई साथ देने वाला भी नहीं, फिर भी किसी का चाहिए भी नहीं, क्योंकि यही तो संघर्ष है कि भीड़ से फिर भी मैं अलग हूं। कोई बात नहीं, देखने वाले जितने भी भाई हैं कम देख रहे होंगे, पर कम में भी हम कहीं ना कहीं न्याय की तो बात कर रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के दिए हुए अधिकारों की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं। आज केंद्र ने जो बल्ले बल्ले करी है वो सबके सामने है। 7 पे कमीशन में 2.81 का फार्मूला, डिसेबिलिटी पेंशन 2.5 लाख, मिलिट्री सर्विस पे 15,500, ओआरओपी छप्पर पाड़ के दी है। 5.5 लाख रुपये से 8.5 लाख रुपये का एरियर दिया। अगर किसी सिपाही की बात करूं तो 5 साल में भी जो उसकी पेंशन बन रही है वो 8 लाख रुपया नहीं लेता। और यहां पर केंद्र ने 60 साल नौकरी करने वालों की बल्ले बल्ले कर दी। 60 साल की नौकरी करने के बाद में 100% रोजगार है। क्लिनिक में, कैंटीन में, गैस एजेंसियों के अंदर, मैनेजर में, सीएनजी पेट्रोल पंप के अंदर, सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस। कभी करते हैं ये बात, ये चीज, जबकि ये बात केंद्र के कान तक जानी चाहिए। और जो 35 साल में आता है उसके पास में क्या है? कम्यूटेशन बेचने के पास बाद में बताओ क्या है? 12 से 15,000 रुपया पेंशन, 100 रुपये का तेल, 150 रुपये की दाल, आटा 40 रुपये, दूध 60 रुपये, बच्चों की फीस अगर 8वीं 9वीं में होगा तो 8,000 रुपया, 2 बच्चे होंगे तो वो लगा ले। क्या कभी करते हैं ये भावनात्मक बात करते हैं? मैं जो ग्राउंड की बात करता हूं, गांव देहात की बात करता हूं, कि हम गैस सिलेंडर का नहीं, लकड़ियों पे खाना बनाते, कभी ये बात करते हैं? भाई 12,500 रुपये में तो लकड़ियों पे खाना बन सकता है, सिलेंडर भी 812 रुपये से ऊपर का है। और ये कोट टाई जो पहन के आते हैं ना, एक सिपाही की पेंशन होगी इतनी तो जितनी की है कोट टाई पहन के आप लोगों को मूर्ख बना रहे, क्योंकि इनको पता है कि अगर लोगों को मूर्ख बनाना है, क्योंकि करते नहीं हो बीमा वाले
कि आप एक बार हमारे से एक पॉलिसी ले लो, आपको एक बार एक किस्त मुश्त आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु होगी तो आपके परिवार को 50 लाख मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़। उसी व्यक्ति की मृत्यु उसी के सामने बैठ के कह देता है और हम खुश हो जाते हैं, हमारी मृत्यु के बाद में 1 करोड़ मिलेगी। ये मैनेजमेंट बोला जाता है इसको, लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करना, अपनी बातों के जाल में फंसा के उसको निचोड़ लेना, अपने साथ लगा लेना, चला लेना, ये यूट्यूबर। इसलिए भाई मेरे को जो भाई कहते हैं ना कि कपिल भाई आगे बढ़ो, आगे कैसे बढ़े? 2 धड़ों के संघर्ष में चल रहा हूं मैं। एक तो आप लोगों की आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरा धड़ा ये कोट टाई वाले, और सबसे ज्यादा नुकसान ये कर रहे। अगर इनको नहीं रोका गया तो भाई कपिल क्या, कपिल जैसे आने वाली पीढ़ी में हजारों पैदा हो जाए तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। बोलते रह जाएंगे, थूक बिलोता मैं रह जाऊंगा, पसीने पसीने निकालता मैं रह जाऊंगा। बताओ इसका फायदा क्या होगा? मेरे पास में प्रतिदिन कम से कम 10 से लेके 35 कॉल आ जाती हैं पूरे देश से सैनिकों की, और किसी किसी दिन में तो इतनी कॉल आ जाती हैं मेरे पास में कि मैं कई भाइयों की तो फोन ही नहीं उठा पाता। या तो मैं सुबह का खाना 1:30-2 बजे खाता मिलूंगा कि यार बस 2 रोटी खा लूंगा, अगर फोन खा लिया तो बीच में रोटी छोड़नी पड़ेगी। इनके पास में एक फोन नहीं आता होगा, इसलिए पूरा दिन इनका काम क्या रहता है? गुमराह करना, बेवकूफ बनाना, बरगलाना। आज बिहार से ही मेरे पास में 7 फोन है, बिहार से, सिर्फ बिहार डिस्ट्रिक्ट से, बिहार राज्य से, पे पेंशन के ऊपर सर्कुलर निकाले, सर्कुलर निकाल के फिर उनके पास में फोन किया, बुजुर्ग सैनिक है। और मैं सीधी कहता हूं सर सीधा काम बता दो भाई, मेरे को ये नहीं कि मैंने यहां नौकरी करी, मैंने वहां नौकरी करी। कई भाई ये कहते हैं आपने कहा नौकरी करी, ये करी। भाई इसके अंदर तो मेरे 20-30 मिनट चले जाएंगे, उसके बीच में 2 फोन और किसी और के होंगे। आप मेरी जन्म कुंडली बना रहे हो या आप मेरे को सीधे सी शब्दों में बोलो कि सर मेरा ये है, मेरे साथ में ये हो रहा है, तो बात वहीं खत्म होगी। क्योंकि घरेलू बात करने के लिए समय चाहिए। जब हम लंबा चल रहे हैं तो 1.5 घंटा कर लो, 2 घंटा कर लो, पर इसमें भी बहुत बिजी हो जाता हूं, और कभी कभी तो भाई दिमाग भी फटने लग जाता है। 7 फोन आए, 7 का सर्कुलर देखा, सब कुछ देखा, सर्कुलर लिखवाया, फिर उनकी पेंशन लिखवाई कि हाँ ये पेंशन कम है, आप इस जगह से लेटर बनाओ और इस जगह पे दो। इस जगह पे आप जाके किसी भी साइबर कैफ में जाके इसको स्कैनर करवा के पीडीएफ बना के और आगे अथॉरिटी में भेजो। पर क्या कभी आप लोगों ने इनके पास फोन करे, इन कोट टाई वालों के पास? ये गोदी यूट्यूबर हैं, और मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप समझ नहीं रहे, ये सरकार के इशारे पे इनका पोषण किया जा रहा है। क्योंकि बड़े लेवल में देश भर के पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए जागरूक हैं, और उन्होंने झटका दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार को। और सरकार कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों को भटकाने की कोशिश कर रही है इनके थ्रू, कोट टाई वालों के थ्रू। और मैं इसमें भी मैं कोई 2 राय नहीं रखूंगा। मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूं, देश भर के हमारे पूर्व जूनियर कमीशन ऑफिसर सूबेदार साहब मेरे पास फोन करते, कपिल भाई ये, कपिल भाई वो, कपिल भाई ये, और मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक मेरी आलोचना करते मिलेंगे, मेरे को गाली देते मिलेंगे। मैं अपने सूबेदार साहब को यह पूछना चाहता हूं, आपको 1 रैंक 1 पेंशन में कितना पैसा मिला? सेकंड में आपको बाईपास क्यों पकड़ाया? और थर्ड में क्या मिले? आप मेरे को दे सकते हो, पर कभी आपकी हिम्मत हुई है कि इन कोट टाई वालों को दो, आप जो आप लोगों को गुमराह कर रही। मैं तो खुल के बोलता हूं, मैंने तो फर्स्ट में ही बोला, सेकंड 1 रैंक 1 में 1 पेंशन में ही बोला कि बाईपास पकड़ाओगे, और सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन तो 2023 में आई है।
और मैंने 2018 के अंदर या 17 के अंदर लगातार मेरी वीडियो होंगे इसी प्रोफाइल इसी चैनल के ऊपर जाके देख लेना। 2017 और 18 में क्लियर कर दिया था कि जूनियर कमीशन को बाईपास पकड़ाओगे 666 सर्कुलर से, अंदर घुसने नहीं देंगे। बता दो 1 रुपया मिला होता है 2016 से पहले रिटायरमेंट आए हुए जेसीओ साहिबान को। तो भाई मैं कहां गलत हूं? और थर्ड में बता दी मैंने, जो मिलेगा वो भी बता दी, पर साथ के साथ मैं भी बता देता हूं भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो सिपाही नायक हौलदार के बारे में पता है, मेरे को ज्यादा नहीं पता। जूनियर कमीशन के बारे में पता था इन कोट टाई वालों से पूछो, जो सैनिकों के नाम से न्यूज चैनल चलाते हैं, इनसे पूछो जाके। अगर इनका नंबर भी आप लोगों को मिल जाए तो, मेरा नंबर तो गूगल पे भी सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, पर इनका नंबर कहीं भी मिल जाए तो। हम सरकार से नाराज हैं, पर सरकार से नाराज होने में भी ये गोदी यूट्यूबर, एक्चुअल में मैंने जो पकड़ा नहीं भी कि गोदी यूट्यूबरों ने हमारा भट्ठा बैठा दिया, सीधी भाषा में कहूं हमारा भट्ठा बैठा दिया, कि हमारी बातों को, हमारे न्याय को, हमारे समानता को, हमारे स्वाभिमान को वहां तक नहीं पूछने देते। ये भाई तुम जानो इन गोदी यूट्यूबरों को, और इनको देखते रहो और गिनते रहो कि आज होगी बल्ले बल्ले, आज होगी खुशखबरी, आज आ गया ये, आज आ गया वो। बात इतनी मीठी करते हैं कोट टाई पहन के, ऐसे लगेंगे जैसे कोई बड़ी कंपनी का सीईओ आ गया। ऐसे मीठी जुबान में क्या यार, आप समझ में नहीं आ रहा कि कहां से चले, क्या करे क्या नहीं करे। फिर भी जितने भाई हैं, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी मांगों को जब भी उठाओ बड़े लेवल पे उठाओ, नहीं तो पे पेंशन में बहुत सारा आप लोगों के साथ में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा भेदभाव होने वाला है। मैं इतना भी क्लियर कर देता हूं। एक तरफ केंद्र के पूर्व कर्मचारी अपने हकों के लिए लगातार दबाव बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ 28 लाख पूर्व सैनिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखते रहते हैं कि आज डीए कितना आ गया, बल्ले बल्ले की खबर किस कोट टाई वाले ने डाल दिया, क्या डाल दिया। टोटल केंद्रीय कर्मचारियों की, जो पूर्व के केंद्रीय कर्मचारी है, उनकी संख्या जो है वो 65 लाख है। उसमें से 50% से ज्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी हैं वो पूर्व सैनिक, पर पूर्व सैनिक जिनकी संख्या 50% से भी ज्यादा है वो व्हाट्सएप पे ही घूम रहे हैं, कोट टाई वालों के चक्कर में पड़े हुए। और जिनकी 50% से भी कम संख्या है केंद्रीय कर्मचारियों की, वो लगातार सरकार के पास में लेटर भेज रहे, सरकार पे दबाव बना रहे, सरकार के मंत्रियों के साथ में बार बार वो मांग पत्र दे रहे। इतना ज्ञान इन कोट टाई वालों को नहीं है, कितनी संख्या है, कितना क्या है क्या नहीं। तो नमस्कार, अगर बढ़िया लगा है, मेरी बातों से सहमत हो तो भाई कमेंट करना, शेयर करने की कोई जरूरत को ना, अपने वीडियो को शेयर इनके कर दो, इन कोट टाई वालों के करोड़ों में पहुंचा दो, चाहे लाखों में पहुंचा दो, पर मिलना कुछ नहीं। अपने को तो यह है कि अपनी आवाज आप लोगों तक भी पूछे और भारत सरकार तक भी पहुंचा दो। और मेरे 29 मिनट का ये मेरा वीडियो है, इस पूरे वीडियो में 29 मिनट में मैंने पूर्व सैनिकों की बात करी है, उनके आत्मसम्मान की बात करी है, उनके स्वाभिमान की बात करी है, तो उनकी समानता की बात करी है। पर मैंने मिर्च मसाला ये नहीं लगाया कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने जो मेरे बुजुर्ग सैनिक हैं उनको भावनात्मक रूप से मैंने उनके ब्रेन को वॉश नहीं किया कि वो जो बुजुर्ग ये सोचे कि कल मेरे अकाउंट में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ना मैंने कभी किया, ना मैं करूं। अगर आप कहते हो कि इन जैसा मैं भी बन जाऊं, तो भाई मैं बन सकता हूं, और इनसे भी अच्छा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, ये 25-25 हजार रुपये के कोट टाई पहन के वीडियो बनाते होंगे, भाई आप तो 2,000 रुपये के
किराए पे भी लाके इनसे भी अच्छा ज्ञान, क्योंकि इनका तो पे पेंशन के मामले में इनको जीरो भी नॉलेज नहीं। ये तो आप खुद जानते हो, खुद उनके वीडियो देख रहे हो, मेरे भी देख रहे हो, मैं लाइव बोलता हूं, क्योंकि हमारी नौकरी एडी पंजा की है, ना कि हमने ये रगड़े उड़े ये चमकाए हैं 24 इंच की साइकिल पे पेडल मार के सब्जी दूध की थैली टांगते हुए आए हैं। नहीं नहीं, ये काम नहीं है। हमने ग्राउंड देखा है, और पिछले 10 साल से मैं पुरुष सैनिकों के संघर्ष में सड़क के ऊपर हूं। मैं यूट्यूब और ये कोट टाई के चक्कर में नहीं हूं, और अपने मांगों के लिए भाई खड़े होइए और अपनी हुंकार भरिए। को इन यूट्यूब चैनल जो भी हैं इनको देखना बंद करिए, इनको सोशल मीडिया को देखना बंद करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद पछताओगे। और ज्यादा लंबा समय नहीं है, बस थोड़ा सा समय और आएगा आप लोगों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।